नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए आज हम हमारे पिरामिड मास्टर नलिनी कमल जी से मिलते हैं। यस, वेलकम नलिनी जी। इस दुबई के मंच पर आपका स्वागत है। प्लीज आप अपना वीडियो और अपने आप को अनम्यूट कर दें। यस, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुबह सुबह की दुबई के टाइम में आपका इतना सुंदर, आपके नाम में ही पूरा है नलिनी कमल, कमल की तरह खिला हुआ चेहरा देखकर हम तो बहुत बहुत ऊर्जा भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। यस दोस्तों, बहुत बहुत तालियों से उनका स्वागत करें। मैम तो बहुत बहुत सालों से इस पीएसएसएम से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने तो इतने इतने काम किए हैं कि गिनाना भी मुश्किल है। अभी तो नई एक चैनल इन्होंने काम शुरू किया है अनंत ऊर्जा के साथ। मैम बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड ओवर टू यू। आज हमें पत्री जी के साथ मिलाने के लिए, उनके स्मृतियों को याद दिलाने के लिए हम तो अब आपके ही मुंह से सुन सकेंगे। थैंक यू मैम। थैंक्स टू यू डियर, इतना ओवर टू यू लव देते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों की तभी 5 बजी होगी। जी। हिम्मत है आप लोगों में इतनी। तो दोस्तों आइए, समय ना गवाते हुए हम लोग सब मिलके आज पत्री जी की यादों के संग बैठेंगे। तो एक प्रॉमिस करना होगा, जिस तरह से मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के संग, आप लोगों ने भी पीएसएसएम में आने के बाद क्या अच्छा लगा, क्या महसूस हुआ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, या पितामह के संगत में, सानिध्य में अगर किसी को मौका मिला तो वो क्या अनुभव था। काइंडली शेयर इट लेटर पार्ट में। थैंक यू। तो अभी हम 15-20 मिनट का ले लेते हैं, मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग बीइंग विद पितामह। चलेगा ना? यस मैम। और फिर उसके बाद हम ध्यान करेंगे 30 मिनट्स। जी। आप फ्लूट म्यूजिक देंगे? मेरे को लगता है शायद मैंने आपको भेजा ही नहीं, गलती हो गई। वैसे पितामह का फ्लूट म्यूजिक अभी मेरे पास है, अगर आप दूसरा कोई भेजे तो। मालूम नहीं आपके पास क्या है। मतलब मेरे पास ऐसे कोई बहुत वो नहीं होगा कि अलग से एक्सेप्शनल होगा, पर पितामह का है मेरे पास। है। ठीक या है, वरना आई हैव सेंट यू। नो प्रॉब्लम। तो इन केस यू वांट टू, अदरवाइज लीव इट। जो आपके या पास है वो भी कर सकते हैं। जी 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 जी। आई एम सो सॉरी, आई डिड प्रॉमिस यू, पर नॉन स्टॉप हैपनिंग। बल्कि एक रिक्वेस्ट करूंगी इसके पहले कि हम स्टार्ट करें। मैंने आपको एक ज्वाइन ग्रुप का भेजा है ऑप्शन, जी। तो वो इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा मैडम। बाद में हाँ, आफ्टर बाद में। मेडिटेशन, हाँ यस, आफ्टर मेडिटेशन, ठीक है। एंड यू ऑल्सो ज्वाइन दैट ग्रुप। श्योर। दोस्तों, अगर आज मैं आप लोगों के सामने बैठी तो इसके पीछे, जिसका बोलते हैं कानून के बड़े लंबे हाथ होते हैं, मैं कहती हूँ यूनिवर्स से बड़ा कोई कानून नहीं। और यूनिवर्स के हाथ जितने लंबे हैं, जितना सूक्ष्मीकरण से हम लोगों के संग जुड़े हुए हैं, प्रकृति के एक एक राज, तो मैं यही कहूंगी कि मैं डॉक्टर ब्रह्म ऋषि पितामह श्री सुभाष पत्री जी
को अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ कि उनका सानिध्य मुझे मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, उनके संग रह के, उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ के, सुन के, चाहे उस स्वाध्याय के रूप में हो, चाहे सज्जन संगति के रूप में हो दोस्तों। तो आज मुझ में अगर कुछ भी बदलाव आया है, सुई की नोक बराबर कह लो, 1 इंच कह लो, इट्स ऑल कंप्लीट क्रेडिट गोज टू हिम। आज जो भी कुछ हूं मैं, मुझे नहीं लगता मैं किसी और संस्था या आश्रम या मठ या किसी गुरु महाराज से जुड़ी हुई होती तो इतनी ज्यादा तेजी से और इतनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई होती। नो नो, पीएसएसएम एक चमत्कारी संस्था है, मूवमेंट है रादर। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब ही आप समझ गए होंगे, एनर्जी which keeps rolling, which keeps moving, which keeps going forward. तो दोस्तों, जो भी इस मूवमेंट से जुड़ा आज तक में, उसने ना पीछे मुड़ के देखा और ना ही इससे दूर हुआ। और मैंने इसको एक खूबसूरत सा नाम दिया हुआ है, मस्ती की पाठशाला। मैं खुद भी मस्तखोर हूँ और यहाँ पर मैंने जो मस्तियां की हुई हैं और मस्ती मस्ती में हंसते हंसते कैसे बदलाव आते चले गए मेरे जीवन में, मेरे सोच विचार में, मेरे रिश्तों में, मुझे भी नहीं पता चल पाया। और सब कुछ अनजाने में बस होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। दोस्तों, आप लोगों ने सबने सुना होगा, बड़ा रेगुलर डायलॉग है, हाउ आर यू रामा लक्ष्मी मैडम, हाउ आर यू डॉली जी, आप कैसे हो, है ना। कॉमन डायलॉग्स, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं ये। किसी को भी हम पहली बार मिलते हैं तो इसी का सबसे पहले मैं किस्सा शुरू करती हूँ। पितामह के साथ हुआ, कोई 6-7 महीना हुआ था मुझे अभी उनसे जुड़े हुए सिर्फ, और पहली बार मैं उनके संग एक यात्रा के लिए जा रही थी दिल्ली से आगरा। मैं कृष्णा बोम्मा सर का नाम सभी ने सुना है, मास्टर पल्लवी का नाम सभी ने सुना है। उनके घर पे रात को रही थी और वहां पर अगले दिन मॉर्निंग की, उसी दिन की बात है कि सुबह सुबह तो हम लोग निकल गए थे आगरा के लिए। तो एक दिन पहले की बात है, शाम को एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर आए और उन्होंने जैसे ही कमरे में घुसे, पितामह को ग्रीट किया, प्रणाम किया और मेरी तरफ देख के, हेलो मैडम, हाउ आर यू मैडम। इसके पहले कि मैं जवाब देती, सिर्फ मुस्कुराहट ही चेहरे पर आई थी। इधर जब पितामह बैठे हुए थे मेरी बाईं तरफ पलंग पर, इतना ऊंची आवाज में उन्होंने कहा, क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विथ दिस मैडम, कल तक वो हॉस्पिटलाइज थी क्या, उनकी हड्डी टूट गई थी या उनको कल बुखार था, आपको बहुत कुछ मालूम उनके बारे में। माय गॉड, एकदम नई थी और लॉजिक माइंड से भरी हुई थी। तो मैंने कहा, यार ये एनलाइटेड मास्टर है, ये कैसे मास्टर है। मन ही मन मेरा दिमाग चलता रहा और इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था, इतनी शर्म आ रही थी मेरे को, कान गर्म हो गए, हथेलियां पसीने से भरी हुई। मैंने कहा, इतने बड़े तब तो सीनियर जूनियर बोलना भी आता था, समझ भी आता था, आज की तारीख में नहीं आता है। तो दोस्तों, इतने सीनियर मास्टर, इतने बड़े आर्मी ऑफिसर, ये कैसे बात कर रहे हैं इनसे। मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा था। परंतु जो एनलाइटेंड होगा वो तो अंतर्यामी होगा, वो तो आपके मन को पढ़ भी लेगा। आपके अंदर खुशी है तो जान लेगा, दुख है तो जान लेगा, कंफ्यूजन है तो जान लेगा। जब वो चले गए, मुझसे रहा नहीं गया। शायद ये भी उन्होंने मुझसे बुलवाया था दोस्तों, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा, सर सोसाइटी के यही तो नॉर्म्स हैं, इसी तरह तो बात करते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो। बोले, नो, ये पीएसएसएम ज्वाइंट फैमिली है,
और यहाँ पे सबको सबके बारे में सब कुछ पता है। और जब आप पिरामिड मास्टर हैं तो हाउ आर यू नहीं बोलेंगे, पूछेंगे हाउज लाइफ नाउ डेज, अगर बहुत दिनों में मिल रहे तो। और अगर मान लो आपको पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब आप उनसे पूछेंगे कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब तो सब ठीक ठाक है ना। नहीं तो पूछेंगे कि हाउ वाज द मेडिटेशन, आज आपने जब सुबह मेडिटेशन किया तो कैसा रहा। या पूछेंगे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आजकल, और अगर मालूम है कि कौन सी बुक पढ़ रहे थे तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो जो आप किताब पढ़ रहे थे उसमें क्या अच्छा लगा, कुछ शेयर करो ना हमारे साथ प्लीज। नहीं है किताब तो मांग लो उनसे, या पूछ लो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो अपने लिए भी लिया, उसको आप भी पढ़ो। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में दोनों मिलकर डिस्कस करो, आपको क्या अच्छा लगा। वो बताएंगे मुझे ये अच्छा लगा, उसमें ये लाइन बहुत अच्छी थी, उसका ये पैराग्राफ बहुत, मतलब ही सेज कि देयर इज अनलिमिटेड दैट यू कैन टॉक अबाउट। बोले नॉर्मल ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो बोले ना ये बात करें और अनगिनत बातें वो करें, और नहीं तो चुप रहे, शेक हैंड कर ले, मुस्कुरा दे, अगर कुछ भी नहीं समझ पड़ रहा था। तो दोस्तों इसका ये रिजल्ट रहा, इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा मुझ पर कि 2011 में ये हुआ था, और धीरे 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 आज मैं इतनी ट्रेंड हो गई कि मैं किसी से ये बात ही नहीं करती कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, सीधा पूछती हूँ हाउ इज लाइफ विथ यू, और क्या चल रहा है जिंदगी में। एक बार जब मैंने पितामह का बहुत बहुत क्या प्रॉम्प्ट आंसर था, आई एम सो सरप्राइज्ड, 12-13 की बात होगी, तो मैंने कहा मैं, लॉजिक माइंड तभी भी था, आई एक्सेप्ट दिस। तो मैंने कहा आज तो मैं इनकी खटखड़ी करती हूँ, देखती हूँ क्या किया मैंने कहा दिल्ली आए हुए थे, हम लोग बैठे हुए थे और लोग कमरे में आ रहे थे जा रहे थे, तो अचानक से मैं पूछ बैठी सर और क्या चल रहा है आजकल। इसके पहले कि मैं इतरा सकूं अपनी लाइन पर, लॉजिक माइंडेड पर्सन बीइंग अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मुझको खटाक से जवाब मिलता है उनकी तरफ से, मैडम आजकल फॉग चल रहा है। ओह माय गॉड, वो अपनी अवेयरनेस न्यूज़पेपर से ज्यादा टीवी न्यूज को देख के करते थे काम, क्योंकि वो क्रिकेट के ऊपर बैठे रहते थे सारा वक्त। तो अगर किसी को नहीं मालूम फॉग क्या है, FOGG, तो मैं बताती हूँ। एक ये परफ्यूम के रूप में स्प्रे आता है जो गैस नहीं होती है इसमें। तो करीबन ये 12-13 के समय की बात है, 2012-13 के समय की बात है कि एड बहुत आता था इसका, कोई 5-6 फ्रेग्रेंसेस में था ये, बहुत ऐड आता था इसका। तो कभी जाओ यूट्यूब पर देखो, FOGG के एड्स डाल के, एक के बाद एक इतने गजब के एड्स मिलेंगे, और लास्ट लाइन विल बी दिस ओनली कि आजकल फॉग चल रहा है, बूढ़ा बच्चा जवान हर एक के संग वो बहुत बढ़िया एड्स हैं, यू मस्ट सी। और बल्कि दोस्तों मैं तो कहूंगी कि पितामह की ही बात है, बड़े अंदर की बात है, अब तक बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके होंगे शायद मेरे द्वारा या औरों के द्वारा भी, कि उनको मूवीज देखने का बहुत शौक, और उसी तरह मुझे भी मूवीज देखने का बचपन से बहुत शौक। हम दोनों की इतनी बातें सिमिलर, इतनी बातें मिलती कि मैं बता नहीं सकती। मेरे फादर का तो एवरी वीक नियम था कि सैटरडे को शाम को 6 से 9 पिक्चर जाना है,
और बीइंग अ लॉयर ये भी था कि अगर कोई बाहर आउट स्टेशन से क्लाइंट आ गया तो नेक्स्ट डे 3 to 6 दोपहर का शो हर हाल में देखना। तो दोस्तों पितामह को भी ये शौक, मुझे भी ये बहुत शौक, तो वो मूवीज बहुत देखा करते थे और उनका बस हमेशा यही रहता था, उनके मतलब बस में यही रहता था कि वो टीवी पर नहीं देखते थे या नेटफ्लिक्स पर नहीं देखते थे। ही यूज्ड टू गो टू द थिएटर हॉल, फिर वहां बैठ के पॉपकॉर्न खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना और मूवी देखना। मतलब ही रियली रियली लिव्ड फुलेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मजेदार बात ये कि जब ये तो हुआ किस्सा कि मैं आगरा जा रही थी, तो हाउ आर यू के बारे में। आगरा जब हम पहुंच गए तो वहां पर अभी थोड़ा टाइम था, जितने बजे का प्रोग्राम था उसमें, तो पितामह ने टीवी खुलवा दिया और मेरे को भी ऐसे ऐसे करके, वो राइट साइड में बैठे हुए थे, मैं लेफ्ट कॉर्नर में, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे करके बैठा लिया। आइए आइए मैडम आप भी क्रिकेट देखिए, बिकॉज द क्रिकेट वॉज ऑन, कोई मैच चल रहा था। मैंने देखा कि इनको परवाह ही नहीं है कि हम जिस पर्पज से आए हैं, वो हैदराबाद से दिल्ली आए, दिल्ली से अब आगरा आए और बड़े मजे से टीवी के सामने बैठे हुए, और वहां पर समय हो गया होगा और क्यों नहीं 5-10 मिनट पहले जाके बैठे अपन। मतलब जो मेरा अपना बिलीफ सिस्टम था, मैं उनके ऊपर मन ही मन थोप रही थी और मैं देख रही बड़े आराम से बैठ के, जो कमरा था वहां पर बैठे देख रहे। होटल में थे हम लोग शायद किसी। और अब क्या हुआ, उनका सेक्रेटरी आया, उसने सर से कहा जाने का टाइम हो गया तेलुगु में, बट आई कुड अंडरस्टैंड एंड फील इट कि वो चलने के लिए बोल रहे। वो कुछ नहीं बोले, देखते ही रहे टीवी की तरफ। ही नेवर बॉदर्ड कि कोई आया भी कोई गया भी, मैं यूं देखूं कभी उनको देखूं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। वो 2 बार आ गया, 3 बार आ गया। पितामह ने कहा उसको लास्ट में, जब वो तीसरी बार आया, कम साईं वॉच दिस, इट्स सो इंटरेस्टिंग। मेरे को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा और मैंने कहा यार ये क्या इंसान है कि हम आने का मकसद ही नहीं है, इनको ये फोकस ही नहीं है बिल्कुल भी। बट ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या सीन है। मे बी ही न्यू अबाउट इट। ये तो बहुत लेटर पार्ट में आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि क्या हुआ। बाद में वो साई कुमार जी जो उनके सेक्रेटरी थे, उनको भी अपने पास बैठा लिया, जैसे मैं इस कोने में बैठी, वो तो थोड़ा अंदर की तरफ बैठे थे, उसको भी बैठा लिया। और फिर दोनों मिलके फाइनली जब खड़े हुए तो मैं भी फटाफट खड़ी हो गई कि 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है, बस मेरी तरफ से कोई गलती ना हो जाए। एक तो ये बहुत डर लगता था कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, बहुत डर डर के सहम सहम के रहती थी मैं। गए हम लोग, फिर पता चला वहां पर अभी भी तैयारियां चल रही थी। खैर हमारे जाते ही बहुत कुछ रैप अप हुआ और कार्यक्रम को स्टार्ट करने की शुरुआत हुई। दोस्तों जब वापसी में आ रहे थे तब मैं देख रही बार बार मुड़ मुड़ के सड़क पर, हम लोग वी वेंट बाय कार, तो जब हम जा रहे थे तब पितामह मेरी बगल में सीट पे बैठे थे, मैं ड्राइविंग सीट, ड्राइवर की सीट के पीछे, पितामह नेविगेटर सीट के पीछे। अब इस वक्त ये हुआ कि वो आगे बैठ गए नेविगेटर सीट पे और साई कुमार जी और मैं पीछे बैठ गए। तो मैं स्मार्टली पितामह के पीछे क्रॉस करके बैठी कि आई कैन टॉक टू हिम और आई कैन जज हिम और आई कैन सी हिम ना। अपने आप को स्मार्ट तो हर एक कोई समझता है ना जनाब। तो तब क्या जमाना था हमारा स्मार्टनेस का, अब तो हम यू हो गए। तो दोस्तों हम पीछे बैठे ड्राइवर सीट के पीछे, तो बार बार मैं देख रही, 1 जा रहा, 2 जा रहा। क्या है, अप्रैल का समय था, अप्रैल का समय यानी नॉर्मली यूपी साइड हो, मध्य प्रदेश साइड हो या दिल्ली में
अधिकतर सब जगह गन्ने के रस के ठेले लग जाते हैं या स्टॉल्स लग जाती है दोस्तों, और मेरी जान सूख रही। 1 गया, 2 गया, 3 गया। अचानक से आवाज आती है, मैडम आर यू फॉन्ड ऑफ शुगर केन जूस? अरे मैंने कहा इनको क्या मालूम, कैसे मालूम? तो एकदम स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि जान तो सूख रही थी, इतने निकल के जा रहे थे, तो बोले कि मैंने एकदम से बोल दिया, ओ यस सर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, और एक नहीं 2 गिलास एक बारी में। मैंने कहा मैं क्या बोल गई। बोलते हैं ना, धनुष में से निकला हुआ तीर, मुख से निकली हुई वाणी, यू कांट हेल्प इट। मैं चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। सर ने ड्राइवर जी से कहा, पंकज कोई भी नेक्स्ट जो दिखे ना ठेला, अपने को शुगर केन जूस पीना है, मैडम को बहुत पसंद है। ये बोल के उन्होंने ड्राइवर से तो बात कर ली, और मेरी तरफ पूरा टर्न अराउंड करके सर बोलते, मेरे को भी 2 गिलास लगता है, एक से काम नहीं चलता है। यू ऑल कैन इमेजिन कि मेरी क्या हालत हुई। और फिर उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि जैसे ही गाड़ी रुकने लगी, एक साइड में आया, तो मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा हाइजीन पर फोकस रहती हूँ, तो मैं जाके बनवाती हूँ आपके लिए भी और मेरे लिए भी, सबके लिए, क्योंकि मैं बर्तन भी धुलवाऊंगी, उसकी जो स्ट्रेनर है चलनी वो भी धुलवाऊंगी, मशीन भी धुलवाऊंगी, गन्ने भी धुलवाऊंगी। सर बोले, पंकज आपने सब सुन लिया है ना, चलो आप जाके बोलो। मैडम आप नहीं उतरेंगी, बिल्कुल आप नहीं उतरेंगे, वो जाके करवाएगा ना। तो साई कुमार जी उतरे, ड्राइवर जी उतरे, फिर उन्होंने, मैंने एक एक चीज देखती रही, धुला नहीं धुला, पर मैं बोली नहीं कुछ। so, इतना हम लोगों का इतना कुछ मैच करता है। चलो मैचिंग के ऊपर एक और किस्सा मैं बताती हूँ कि पितामह किसी के भी घर जाए ध्यान करवाने, और उनके यहाँ लंच डिनर भी अगर होता है, तो सब्जियां पितामह ही काटेंगे, और ऐसी मशीन कट सब्जी की बस पूछो मत। अगर उसकी पीछे से इतनी चौड़ाई है तो इतनी लंबाई है, तो वो सारी वैसी कटेगी। भिंडी है तो ऐसी कटेगी गोल गोल, तो गोल गोल एक साइज की कटेगी। तो दोस्तों ये मेरी भी अपनी एक परफेक्शनिस्ट होने के नाते बचपन से है मुझ में आदत कि एक समान काटो, एक जैसा काटो। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा पितामह के साथ जुड़े हुए मेरे जो अपने कुछ मधुर यादें। तो आप अगर कहेंगे तो अब हम ध्यान कर ले थोड़ी देर। यस मैम, आपने पूर्णिमा का जो एक्सपीरियंस है वो ध्यान के बाद बताएंगी या? ओह नहीं 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 नहीं, व्हाई नॉट राइट नाउ, शुभ कार्य में देरी नहीं। यस। यस यस यस, गुड गुड गुड, यू रिमाइंडेड मी। तो दोस्तों अभी 2 महीने पहले की करीबन बात है कि फरीदाबाद, दिल्ली के एनसीआर में जो आता है हरियाणा में, वहां पर पीएमसी हिंदी वाले और हम दिल्ली वाले बहुत सारे लोग पूर्णिमा का ध्यान करने गए थे। ये एक प्रिंसिपल का घर था, घर है मतलब, और सिर्फ 4 महीने जुड़ने, जून में जुड़ी और सितंबर में उनके स्कूल में, जो कि उन्हीं का अपना स्कूल है, प्रिंसिपल है वो, वहां पे पिरामिड बन गया। मतलब इट वाज सो फास्ट। दिस वाज लास्ट ईयर 2022 की बात है। तो इस बार अभी हम 2 महीने पहले उनके यहाँ पूर्णिमा का ध्यान करने गए, वहां बड़ा ही एक जबरदस्त अनुभव हुआ मुझको। तो जैसे कि बाद में शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग करते वक्त मेरा नाम आया, तो मैंने भी फट से हाथ उठा दिया कि यस आई डू वांट टू शेयर। तो जो अनुभव हुआ वो ये था,
हमारे यहाँ इस वक्त इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं छतरी लेके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आई हूँ, अब और बारिश बढ़ गई है। माय गॉड, हेवीली रेनिंग। ये भी ब्लेसिंग्स है, पितामह हमारे साथ क्षमा छम। सो दोस्तों, जब वहां पर ध्यान में से निकली तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो शेयर किया, मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर। हो सकता है 1-2 दिन में किसी ने सुन भी लिया हो, वरना आप सबके लिए एक बार फिर। और तो मैंने देखा कि एक लंबा सा आदमी चल रहा, और नेचुरली ऊंची कद काठी का लंबा इंसान, तो उसके पांव भी लंबे लंबे, तो वो ऐसे 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 चल रहा। और एक छोटी सी लड़की, 3 से 5 साल की उम्र की लड़की करीबन, और वो पीछे से दौड़ दौड़ के आई और उसके साथ चलने की कोशिश कर रही। वो नॉर्मल चल रहे, परंतु क्योंकि ये 3 से 5 साल के बीच की उम्र है, तो नेचुरली बेबी स्टेप्स वो बहुत तेजी से अपनी तरफ से स्ट्रगल करके चल के उनका साथ चलने की कोशिश करने में शी वॉज लिटरली स्ट्रगलिंग। तो दोस्तों, वो अपने आराम से चल रहे और ये भाग भाग के उनके बराबर चलने की कोशिश कर रही। और उसमें फिर क्या हुआ कि एक लंबी सी उंगली पीछे को नीचे की ओर आई। एकदम से उस लड़की ने भाग भाग के उस उंगली को पकड़ लिया, और अब और तेजी से चलने की कोशिश, भागने की कोशिश करती रही। फिर एक समय फाइनली ऐसा भी आया कि वो करीब करीब दोनों एक साथ चल रहे। वो आराम से चल रहे अपने लंबे लंबे कदम भर के, और ये भाग 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 उनके संग चल रही। उसने उनको देखने की कोशिश करी, फिर वो ऐसे में एक आध स्टेप पीछे हो जाती, फिर भाग कर आती, फिर उनको देखने की कोशिश करी। फाइनली ये हुआ कि उनके दोनों के बराबर हो गए। और जब उसने उनको यूं करके देखा, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और उन्होंने भी उस बच्ची को जब नीचे की ओर इस तरह से देखा, तो बहुत खुश हुए दोनों एक दूसरे को देख के, और लड़की का चेहरा जैसे मानो खुशी से खिल गया। इसके बाद कुछ दूर आगे एक साथ चले वो लोग, और फिर एक घना सा पेड़ आया, मोटा सा तना था उसका। वहां पर खुरदरी जमीन पे बैठ गए। जब वो बैठ गए तो शायद लड़की थक गई होगी, तो बाएं घुटने पर उसने सर रखा और शांतिपूर्वक सो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग उठे, फिर आगे चले। तो इस तरह से कुछ 2-3 बार हुआ करीबन कि वो लोग चलते दोनों मिलके, और फिर वो, और बार बार बायां घुटना ही होता था जिस पर वो अपना सर रखती थी। और इस तरह से ये मैंने विजन देखी दोस्तों। वो दोनों और कोई नहीं, पितामह वो आदमी के रूप में, और मैं छोटी सी लड़की नलिनी कमल। तो इस तरह से मैं पितामह की उंगली पकड़ के चलने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, इसका नेट रिजल्ट भी निकल कर आ गया जो विजन देखी थी। कहते हैं या तो वो पास्ट से जुड़ी हुई होती है या फिर फ्यूचर से जुड़ी हुई होती है। जो भी कोई आप विजन देखते हैं, और अगर धैर्य से काम करते हैं, तो कभी ना कभी उसके बारे में पता चल जाता है। और अगर नहीं पता चला, तो यानी कि वो फ्यूचर के लिए विजन बिल्कुल नहीं थी, वो कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रह चुका। अभी 4-5 दिनों में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों मेरे साथ, बहुत ज्यादा बिजी रही, बहुत ज्यादा, मतलब इतना टाइट शेड्यूल कि मैंने क्या क्या ब्लंडर भी किया, वो भी आप लोगों को शेयर करूंगी मैं। कि सैटरडे नाइट मैं सो नहीं पाई रात के 2 बजे तक, क्योंकि एक अनंत ऊर्जा के नाम से नया चैनल हम लोगों ने लॉन्च किया है, और उसकी शुरुआत मैंने ही की 6:15 बजे सुबह, रविवार के दिन।
मैंने कोई की नोट्स नहीं बनाए और इतना कुछ प्लानिंग चल रहा था, बार बार मीटिंग्स हो रही, बातचीत हो रही टीम से, अनंत ऊर्जा की टीम से, कि मैं बिल्कुल भी उसके लिए समय नहीं निकाल पाई। और कुल मिला के ये हुआ नेट रिजल्ट कि मैं रात के 2 बजे तक जो जगी हूँ, बिल्कुल हकलाई बकलाई, समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि क्या बोलना है मुझे, कैसे शुरुआत करनी होगी मुझे, कैसे इंट्रोडक्शन दूंगी मैं। वहां पर बहुत नए लोग भी होंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमने नॉन मेडिटेटर्स और जिनके हेल्थ कंडीशंस के इश्यूज हैं, उन लोगों के लिए इसको लॉन्च किया है। यह एक डिवाइस है डोनट के शेप में दोस्तों, जिस पर हम लोग करीबन 1.5 महीने से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, टेस्टिमोनियल तैयार कर रहे थे, और लॉन्च हो गया खैर संडे के दिन। तो हमने संडे का ही दिन रखा, क्योंकि पितामह की स्मृति दिवस दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की ही टीम है ये पिरामिड मास्टर्स की, जिन्होंने मिलके ये काम चालू किया है, और दिल्ली में स्मृति दिवस 23 तारीख को मनाया गया। तो हमने उसी दिन लॉन्च किया था सुबह 6:15 बजे। 6:15 से 7:45 बजे तक मैं यहाँ जुड़ी हुई थी अनंत ऊर्जा के सेशन में। 8 बजे एक और सेशन था कुरुक्षेत्र में मेरा, जो कि कुछ साल से चल रहा है, और कोरोना पीरियड से बेसिकली। और मेरे को 9 बजे जो निकलना था, 8:45 बजे मैं वहां से रिक्वेस्ट करके निकली मेडिटेशन करवा के, और 9:30 बजे फाइनली आई वॉज ऑन द रोड, क्योंकि जो स्मृति दिवस था उसके लिए जा रही थी। मैं वहां गई, वहां से आई वापस करीबन 1:30 बजे। इनफैक्ट मैं परिपत्री को भी नहीं मिल पाई, जो मेरे को थोड़ा सा रिग्रेशन रहा। बाद में मुझे लगा कि शायद ऐसा ही होना होगा, डजंट मैटर। मैं घर पे अभी खाना खाने के लिए बैठी थी कि कोई आ गए, उनको भी ज्वाइन करवाया। वो 2-3 घंटे बैठे एंड आई वाज सो टायर्ड, क्योंकि 2 बजे के बाद भी जो थी करवट बदलती हुई रात गुजरी थी, और 4 बजे तो मैंने बिस्तर फाइनली छोड़ भी दिया था, तैयार वगैरह होके बैठ गई थी। तो दोस्तों, मेरे से जो कि लैपटॉप चलता नहीं है, मुझे खुलवाना पड़ता है, और उस दिन भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, खुल गया फाइनली खैर। और वो 2-3 घंटे के बाद फिर मैं अपने फिजिकल वर्ल्ड में आ गई घर वालों के संग। तो उन लोगों के रिक्वेस्ट से जो कुछ उन्होंने काम बोले करे वो सब किए, और रात को भूख की प्यासी मैं तो 9, 9:30 के बाद टंच सो गई। हालत बहुत खस्ता थी, एक तो एनर्जी लेवल इतना था, और दूसरा जगी हुई भी थी रात की। अगले दिन फिर सोमवार के दिन, जो कि नॉर्मली मेरा मौन का दिन होता है, उस दिन मैं मौन भी नहीं रख पाई, और पहली क्लास हमारी जो थी 11 बजे अनंत ऊर्जा की शुरू हो गई, 11 से 12। आज भी है बल्कि 11 से 12 क्लास। तो 11 से 12 क्लास शुरू हुई, वो पूरी हुई। फिर उसके बाद मुझे लगा मैं अब रेस्ट करूंगी, परंतु जो भी कुछ उसमें हम लोगों के द्वारा कमियां रही गई, जो भी कुछ अच्छा हुआ, एक बार फिर हम लोगों की मीटिंग पे मीटिंग पे मीटिंग। 3:30 बजे एक क्लास थी मेरी, पर मैंने क्या ब्लंडर करा मुझे कुछ समझ नहीं आया। पता चला कि एक नहीं 2 क्लासेस 3:30 से 4:30 की। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन दोनों को मर्ज करवाया मैंने, रिक्वेस्ट करके दोनों से फोन पे बात करके। 5 बजे वो क्लास खत्म हुई। मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल गया, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद ये हुआ कि 6:45 बजे मैं कॉफी वगैरह लेके बैठी, करीब 6 बजे एक फोन आता है, 7 बजे मैम 9 o'clock मैम क्लास है। मैंने कहा सवाल ही नहीं है, मैं ले ही नहीं सकती 9 o'clock क्लास, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक क्लास है। अच्छा, तो फिर 8 बजे मैंने कहा नहीं। बोले 7 बजे तो आपको लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, 7 बजे मैं ले लेती हूँ। अब 7 बजे का वो फ्लायर उन्होंने बना के मेरे को 6:45 बजे भेजा।
और फिर उसके बाद मैंने सब जगह उसको पोस्ट किया। 7 से 8 की क्लास ली जो करीब करीब 8:15 बजे खत्म हुई। तब तक मेरे एक और जो क्लास थी रियलाइज हुआ कि एक नहीं 9 बजे एक नहीं मैंने 2 जनों को हाँ कर दिया है, फिर ब्लंडर कर दिया है और फिर उन लोगों से बातचीत करी, एक जना फोन उठाए ही नहीं। कुल मिला के नेट रिजल्ट ये रहा दोस्तों कि वो भी क्लास मर्ज हुई 2 in 1 के रूप में और नेचुरली 100 का जूम का पार्टिसिपेंट्स का ले रखे सब लोग, तो 100 से ऊपर हो गया। तो लाइव में भेजने की कोशिश करी। फाइनली 9:20 हम लोगों की क्लास चालू हुई। इतनी एनर्जी मेरे में, इतनी एनर्जी, इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, बियॉन्ड स्पीकिंग अबाउट इट, बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग इन वर्ड्स। दोस्तों रात को 12 बजे तक क्लास चली, भूखे प्यासे क्लास हुई। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलो कुछ खा पी लेती हूँ। कुछ खाने का मन नहीं करा। मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा और एक सॉल्टेड फुल मखाने सीखे हुए अपने कमरे में बेड के नेक्स्ट रखती हूँ कि कभी भी रात को भूख लगे या कुछ बात हो सो आई कैन हैव दिस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स या फ्रिज का निकला हुआ कुछ ठंडा खाऊं। नो, वो भी खाने की इच्छा नहीं। दोस्तों सारी रात में जगी रही, यानी कि कल की बात है। आई कुड नॉट स्लीप, आई जस्ट कुड नॉट स्लीप। इतनी एनर्जी थी और मुझे अभी भी लग रहा था सारी रात ये कि अगर मेरे से कोई बात करना चाहे तो कर ले, मेरे को कोई बोले कि चलो मॉल में चले तो यस, मेरे को कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, आई गो टू द मॉल और रोम अराउंड करूंगी, विंडो शॉपिंग करूंगी, इधर उधर घूमूंगी, सब देखूंगी। बट आई वांटेड रियली टू हैव सम ब्रेक फ्रॉम जो भी कुछ मैं कर चुकी थी। पर खैर आज मैं टोटल नॉर्मल हूं और अपनी ही ऊर्जा के साथ हूं, एकदम फ्रेश हूं मैं। तो दोस्तों आइए अब हम ध्यान करेंगे। पत्री जी का जो म्यूजिक है उसे लगा लेंगे और 30 मिनट्स वी मस्ट डू। आइए पाँव को क्रॉस कर ले, उंगलियों में उंगलियां फंसा ले, अगर चश्मे पहने हुए तो उतार ले, आंखें बंद। विचारों से परे उन्हें साइड में रखते हुए, मुस्कुराते हुए, थोड़ा कम कर दीजिए वॉल्यूम, लोअर द वॉल्यूम मैडम। और कम? हाँ, 1 minute. Yeah. टेक योर टाइम, Okay. आई गिव यू द सिग्नल। अभी हुआ? और कर Okay. नहीं हो, इट्स द सेम मैडम। Yeah, मैं yeah, will try. That's it. सोच नहीं, विचार नहीं, आज का दिन ध्यान का दिन है। कोई मंत्र उच्चारण नहीं दोस्तों, न देवी देवता का ख्याल, न कोई मूर्ति, फोटो या लाइव गुरु के बारे में सोचें। अपने भीतर जो परमात्मा है उससे मिलने की आस रखते हुए
अंतर्मन में चले जाएंगे। बांसुरी की धुन पर झूम लो दोस्तों, बारिश के पानी में जाके अपने आप को भिगो लो, यूं ही हंसते हुए, ध्यान करते हुए, झूमते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चलो। पीछे के बारे में सोचोगे तो पश्चाताप और ग्लानि के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही दुख है। आगे के बारे में सोचोगे तो अंधेरे कुएं के समान है, कुछ नहीं मालूम क्या होना है। डर होगा एक, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होगी एक, तो क्यों ना हम प्रेजेंट में रहें, which is a gift to us. वर्तमान के हर पल में अपनी श्वासों के संग जुड़ जाओ दोस्तों। बहुत दुनियादारी कर ली, अब दीनदारी करेंगे। बहुत सबका ख्याल रखा और उसमें हम अपने आप को भूलते चले गए, सबके प्रति जिम्मेवारी दिखाई पर स्वयं के प्रति कभी भी जिम्मेवार नहीं हुए दोस्तों। समय आ गया है स्वार्थी बनने का। स्वार्थी यानी सेल्फिश नहीं, मतलबी नहीं, स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ जाने, कुछ अपने बारे में सोचे, कुछ अपने लिए करें, कुछ समय अपने साथ बिताएं, और अपने साथ
समय बिताने का मतलब ध्यान करें अपनी श्वासों से जुड़कर। कृपया कोई भी आंखें न खोले दोस्तों। पितामह के सानिध्य में रह के बहुत कुछ सीखा। सभी ने जाते जाते भी हमें एक और ज्ञान का पाठ पढ़ाकर गए। उन्होंने हमें अपने आप से जुड़ने की शिक्षा दी, अपने आप से दोस्ती करने की शिक्षा दी, हमारी अपनी श्वासों से दोस्ती करने की शिक्षा दी। मैत्रेय बुद्धा के रूप में जाते जाते मौत से दोस्ती करने की भी शिक्षा दे दी। किस तरह मृत्यु को खुशी खुशी आलिंगन करना, गले लगाना, एक दोस्त के रूप में जाते जाते भी हमें सिखा गए। तो इतनी बड़ी दुनिया में जब हम आए तब नहीं डरे, तो फिर अब मृत्यु से क्या डर। जबकि अर्थ प्लैनेट के तो हम विजिटर हैं, आगंतुक हैं। असली घर तो हमारा कॉन्शियस वर्ल्ड है। सत्य लोक से आए हैं, ब्रह्म लोक से आए हैं और वापस वहीं जाना है, फिर डरना क्यों। परमानेंट एड्रेस तो वही है हमारा, हेड ऑफिस तो वही है।
अपनी विचार शक्ति को और बढ़ाएं दोस्तों। आत्मा वह चैतन्य, संवेदनशील और शाश्वत तत्व है जो मुझ में, आप, हम सब में है। और यही कारण है, इसी कारणवश हमें यह पता चलता है, हमें भान होता है कि हमारा अस्तित्व है। कोई भी व्यक्ति अपने विषय में यह कभी सोच ही नहीं सकता कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, या अपने से ये नहीं हो सकता, या अपने से वो नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। आत्मा ही जीवन का पहला अनिवार्य आधार है दोस्तों।
हम आत्मा है या अनात्मा, इन दोनों के बीच का संबंध ही ज्ञान है। हम सब आत्मा ही हैं। शरीर तो कपड़े के समान खोल है बस दोस्तों। और यह बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। अगर आंखों से बरसात होती है तो होने दो, खुल के जीवन जियो दोस्तों। कोई भी अपनी भावना को रोको मत। पूर्ण रूप से शरीर शिथिल हो चुका, माथे के सिलवट हट गए, गहराई में और गहराई में उतरते चलो। कहीं दूर निकल गए हो तो और आगे चले जाओ। हर होंठ पर बांसुरी में से जो संगीत निकल रहा है, हमारे ब्लॉकेजेस खुल रहे हो मानो हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में। और ब्रह्म रंध्र से जो दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, बेधड़क संचार हो रहा है। कितनी शांति है चारों ओर मानो फूल ही फूल खिले हैं। एक मधुर सी खुशबू की लहर आई जैसे। शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। मानो परम चेतना से जुड़कर हम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप में आ गए हैं।
बहते चले जाओ और दूर बहते चले जाओ। तैर कर कहीं दूर निकल जाओ। अगर बहाव तेज है दिव्य शक्ति का, तो अपने आप को छोड़ दो, अपने आप बहते चले जाओ। हाथ पैर मारने की आवश्यकता ही नहीं। कोई भी आपके मुसीबत नहीं। अनंत गतिशील परम चेतना जब हमारे भीतर प्रवेश करती है, तो स्वास्थ्य लाभ होते चले जाते हैं। एक एक सेल को हमारे भीतर स्पंदित करते हैं। 72,000 नस नाड़ियां खुलना लगती है। इसके तेज प्रवाह से हमारा शरीर जो देखते हैं स्थूल शरीर है, परंतु जैसे जैसे गहराई में हम ध्यान में उतरते जाते हैं और सालों की तपस्या के बाद हमें पता चलता है अपने असली अस्तित्व के बारे में। यह ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है। अनंत ऊर्जा
जो सूक्ष्म शरीर में और भी भिन्न भिन्न शरीर से होती हुई स्थूल शरीर में हमें महसूस होती है। जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वो विचार तरंगों के प्रभाव के कारण आते हैं। जैसे विचार होंगे वैसा ही शरीर बन जाता है। आखिरी 2 मिनट आप जहां भी चले गए, दूर निकल गए, वापस आने की तैयारी करेंगे। जो कुछ देर और बैठना चाहें, अवश्य बैठें दोस्तों। चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा है दोस्तों। बाहर आने का मन तो नहीं कर रहा, किंतु समय के अनुशासन में रह के, समय को ध्यान में रखते हुए अपने भौतिक शरीर में प्रवेश करेंगे दोस्तों। भौतिक शरीर को महसूस करने के लिए पैरों की उंगलियों को हिला के फंसी हुई उंगलियों को ढीला कर लेंगे, हल्का सा कंधा ऊपर नीचे कर लेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। Ten, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोल के चेहरे पे रख लेंगे दोस्तों। 5 की गिनती में बाहर वापस अपने इस भौतिक संसार में आ जाएंगे। एक नए शरीर के साथ, नए विचारों के संग, उमंग और उल्लास के साथ, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए, हथेलियों को 5 की गिनती में
हटा देंगे चेहरे पर से। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। नो हरी, नो वरी, नो करी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, कोई ट्रेन या फ्लाइट नहीं छूट रही, और ना ही करी यानी कि बी वेजिटेरियन। थैंक यू सो मच। अपने आप को शाबाशी अवश्य देंगे दोस्तों। यस, थोड़ा सा पानी पी लेंगे दोस्तों, और स्वयं अपने लिए जोरदार ताली से खुद ही अपना स्वागत करेंगे कि आज मैं अपने आप से जुड़ा या जुड़ी, अपने आप के संग बैठा या बैठी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा। आपका एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कंटिन्यू सुने ही जाए, इसका अंत ही ना आए। बहुत खूबसूरत मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। बहुत 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 थैंक यू आपको इस मंच पर आने के लिए। हम तो बार बार आपको बुलाएंगे मैम, आप जब भी आप फ्री हो, एनी टाइम। अवश्य अवश्य। आप ये हैं कहाँ जनाब? सामने तो आइए। मैं संध्या Yes, ही बोल रही हूँ। I know. I recognize your हाँ, voice. The only thing कि स्पॉटलाइट पर आइए ना आप भी तो मेरे साथ। अम, मैडम स्पॉटलाइट पे ही हैं, हमें नजर आ रही हैं पूरे सामने। हाँ, अब हम मुझे देख पा रहे हैं मैडम को। हाँ ओके जी, हम ओके देख पा रहे हैं। संध्या ओके सोनी, संध्या ओके। सोनी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। जी। मुझे तब आप नजर आ रहे हो। आपने मैजिक की बात की ना मैम, इसलिए सब मैजिक हो रहा है अभी। ओके। नहीं, बिल्कुल लास्ट में मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैं आऊं। आई वॉज इनटू सो मच मस्ती के मूड में। यस यस दोस्तों, अब हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग का टाइम है, तो प्लीज हैंड रेज करें। आप लोगों में खुद में क्या बदलाव आया, या पीएसएसएम में आके आपको क्या अच्छा लगा? पितामह के साथ अगर आप मिले थे उन्हें तो क्या अनुभव रहा? थैंक यू यस रामा लक्ष्मी माँ। यस यस। बहुत धन्यवाद मैम। मेन आपका बारे में बताऊंगी मैम। को देख के बिल्कुल एनर्जी फील हो रहा है, आपका स्माइल, आपका बात बहुत अच्छा फील कर रहे हैं मैडम। आपका एनर्जी लेवल ऐसे बात कर रहे हैं ना, आपका वर्किंग का टाइमिंग बता से बिल्कुल शॉक हो रहे। मैं तो ये कहाँ से मैं आया मैडम, ये तो बॉडी अलग है, एनर्जी लेवल अलग है। बिल्कुल ये यंग 16 इयर्स ऐसे होते, कैसे एनर्जी लेवल होते, ऐसे वो लोग भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं मैडम। आपको देख के तो आधा एनर्जी आया मुझे। देखो मैं हमेशा ऐसे सोचता था इतना काम कर रहे मैं थक गया ये करके, ये मैडम में तो देखो इतना ब्यूटीफुल वर्क कर रहे, इतना एनर्जेटिक करके। आपका स्माइल में ज्यादा एनर्जी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कब से पीएसएसएम से जुड़े हुए मैडम? 7-5 महीने हो गए मैम। आप कहाँ से हैं? दिल्ली में, अभी साउथ इंडियन है मैम, हाँ हाँ, विशाखापट्टनम। इधर विशाखापट्टनम मेरा से। हस्बैंड पार्लियामेंट में जॉब है, लोकसभा मेरा ओके। हस्बैंड का। इधर सॉरी, मैं आपका तो हस्बैंड किस में काम करते हैं? सॉरी। पार्लियामेंट लोकसभा। ओह ओके ओके, वेरी नाइस। तो आजकल आप अभी लोग दिल्ली में पोस्टेड हैं? हाँ हाँ हाँ, 5 इयर्स हो गए रिसेंटली। ओके ओके। 5 इयर्स हो गए अभी। बहुत
4-5 महीने से मैं आया, वो एक मैडम बताया, गायत्री मंत्र मुझे सिखाए 25 ईयर्स, वो मैडम है मुझे बताया ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र 10th क्लास है तो ये डिग्री जैसे है, एक बार टीवी ऑन करके देख लेना करके, तब देख के फिर मैं तो बहुत शॉक हो गया। मेरे पास है, आपको बताया ना मुझे पत्री सर 5 साल से मेरे घर पे रह के भी मैं रोज देखता था, फिर भी मेरा आँख बंद किया। स्टूडेंट तैयार हो गए थे स्कूल भेजोगे करके, ये अच्छा पॉइंट मैडम, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला, बहुत शांत मिला। अभी तक है तो मैं दुखता, मैं ये क्यों ऐसे हो गया, मैं मिल नहीं पाया करके। अभी ये तो हर बात पत्री सर मेरे साथ है, गायत्री कनेक्ट कर दिया पूरा। बहुत लोग को मैं सिखाया, कोई भी घर पे आए तो मेरे गांव में भी जून 2 को मेरा घर गया, मैं उसी दिन ट्रैवल था, ये 1.5 घंटा लेट हो गए, फिर भी मेरा मम्मी को मैं बोल दिया विलेज में 4-5 लोग को बिठा के मेडिटेशन करवाने मम्मी आज मेरा यही है, आप लोग मुझे गिफ्ट देना चाहिए, यही है बोल दिया। आप आते आते इधर ऐसे बोल दिए तो गांव में किसी को पता है, ऐसे मत बोलना, कोई नहीं आएगा, आप आके बात करके तब 1 हफ्ता 10 दिन रहेंगे ना, तब बात करके बैठा सकते हैं। नहीं नहीं मम्मी हो के रहेगा, आप बोल देना बस, मेरे लिए यही गिफ्ट है, आप लोग देना है जरूर। ठीक है करके बोल दिया, मैं बोल दिया उनको इमली रेस बनाओ मम्मी करके। मैं सिटी में उतर के फिर कोल्ड ड्रिंक्स स्वीट वगैरह लेके जाके फिर 1 घंटा के अंदर सबको बुलाया, कम से कम 30-40 लोग आया। Oh my God. 30-40 लोग आया, मैं मेडिटेशन सिखाया। 3 दिन पहले मेरा घर का नाम से एक लेडी डेथ हो गया, इसलिए बहुत लोग को बुला नहीं पाया। बहुत लोग बोल दिए मुझे बुलाए तो हम आएंगे, आप क्या करवाए मुझे पता नहीं करके सुबह सब लोग पूछ रहा था। मैं ना इसी कंडीशन में सब लोग सोचेंगे ना ये सेलिब्रेशन मना रहे, मैरिज एनिवर्सरी के करके ये सोचेंगे करके, वो डेथ हो गए तो फिर वो लोग दुख में करके फिर इतने अरेंज करना था। मेरा मम्मी मेरा ब्रदर मुझे मदद किया, 30-40 लोग आए, सब लोग बैठ गए। मैं तेलुगु लोग है ना, इसलिए हिंदी नहीं आता है, इसलिए अन्नमय कीर्तन 2 कीर्तन सुनाया, सब लोग बच्चों सब लोग आया, अच्छा लगा करके बोल दिया। मैं बोला 24 आवर्स दिन भर काम करते रहते हैं ना, कम से कम 10 मिनट सोने से पहले हमारे लिए टाइम ले नहीं सकते क्या आप लोग? डेली सोते वक्त कम से कम 10 मिनट आपके लिए टाइम निकालिए, तब देख लीजिए। हाँ ठीक है लक्ष्मी, थैंक यू, ऐसे कर लेंगे करके। बहुत लोग ऐसे ऐसे मैं बहुत लोग को बताया, बहुत लोग को पसंद आया। ये सब है तो पत्री सर का मेरा अकेले मैम, मैं वीडियो भी भेज दिया मेरा साथ को, नाग श्रीनिवास सर को, मैं कहा कर रहे ऐसे घर पे भी कोई आए तो सिखा रहे, ये तो पत्री साहब ने करवा रहे मेरे हाथ से। Yes. मैं पक्की तो बात। 10th क्लास तक पढ़ाई किया, मुझे लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, बात भी पहले तो बहुत जीरो नॉलेज था। गायत्री आके मेरे जिंदगी बदल दिया, पत्री सर आके मेरे साथ चल चल करके जो भी मन में आ रहे वो करने के लिए मैं तैयार है। मेरा हस्बैंड मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, किसी के लिए भी वो तो मना नहीं करते, सपोर्ट करते हैं। मैं Very मेरे nice. हस्बैंड को मैं हाँ मेरे हस्बैंड को मैं बोल दिया, मैं 10th तक पढ़ाई किया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ अलग से करना चाहती हूँ मैं। मेरे गांव में मम्मी लोग सब लोग बोल दिया लक्ष्मी गवर्नमेंट जॉब है, पहले एयरपोर्ट में 20 साल की है मेरे हस्बैंड, वो भी पेंशन आ रहे, गवर्नमेंट जॉब है, बच्चों बड़ा हो गया, लड़का बीटेक सेकेंड ईयर, लड़की 12th हो गया, सब कुछ है। आपका और क्या चाहिए, एक वुमेन को क्या चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा तब आप जॉब। प्रचार प्रसार करिए पीएसएसएम का, पितामह का, आपको लक्ष्य मिल गया है। ठीक है, वही है, थैंक यू, वही थैंक यू, है, थैंक यू थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। मैम। ओके, दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं मैडम? द्वारका सेक्टर 12। ओके ओके, तो श्रीनिवास सर के पास में ही है। हाँ हाँ, नागसी मास्टर, उन्हीं की वजह से मुझे ये सब मिला है। मैं थैंक यू। बहुत ढूंढ लिया, 1 महीने तक सबका नंबर, मुझे एक गुरु चाहिए, इसके बारे में नॉलेज देने वाला चाहिए, सपोर्ट करने वाला करके।
थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? इट्स क्वाइट पावरफुल। 5 साल तक पितामह की एक किताब हरिद्वार से खरीद के लाई और सामने ही पड़ी रही टेबल पे 5 साल तक। और एक दिन किसी ने इनको बुलाया, मेडिटेशन करवाया और फिर वहां पर फोटो देखी, बोला अरे ये किताब तो मेरे घर में 5 साल से पड़ी है। बोले मैंने तो कभी परवाह ही नहीं करी। और बोले इतनी पतली सी थी, ध्यान के लाभ। मुझे लगा हाँ कभी देख लूंगी, पढ़ लूंगी। वो 5 साल में कभी फुर्सत ही नहीं मिली, वहीं की वहीं पड़ी थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना मैम कि जब समय आता है उसी समय आंख खुलती है या हमें ज्ञान प्राप्त रियलाइजेशन होता है, ज्ञान मिलता है, अवेयरनेस आती है। और मजेदार बात तो ये कि इतनी अच्छी अच्छी कहावतें हैं, अंग्रेजी में हो या हिंदी में है, कि when the student is ready, teacher appears। गुरु अपने आप चलकर आता है, गुरु अपने आप चलकर आता है। और बहुत ही गजब का अनुभव है। और देखो कैसे गांव में 30-40 लोगों को इकट्ठा करके और बिल्कुल अजनबी जगह पे, जबकि जो पुण्य तिथि का कार्य है वो बड़ा मोरोस सा होता है नॉर्मली सोसाइटी में हमारे, कि सब मुंह सुजा के बैठे, उसको सेलिब्रेशन तो नाम बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। तो इन्होंने बताया भी नहीं किसी को कि मृत्यु दिवस मना रहे हैं। बस यही कहा कि आप आइए, आप आइए। और बोर्ड सबको बहुत अच्छा लगा। हाउ ब्यूटीफुल। थैंक यू रामा लक्ष्मी मैडम, थैंक यू सो मच। मैम मैं थोड़ा अपना बताना चाहूंगी। अवश्य, प्लीज गो अहेड। मुझे भी 2021 में मतलब पहले तो ये मेरी बताइए कि आप कहाँ से हैं और कब से जुड़े हैं पीएसएसएल से, फिर मेरा नाम अनुभव पूजा बताइए। सोनी है, मैं दुबई में रहती हूँ। और 2021 में मुझे मेरी सिस्टर ने भिलाई में जो स्वर्णमाला मैम है उनका सुवर्णा वीडियो भेजा, यस उनका वीडियो भेजा था। और वो देख के मुझे ऐसा लगा ऐसा भी होता है। तो मैं फिर दीप्ति नडेला मैम का वीडियो देख के 10-15 दिन मेडिटेशन करने लगी। लेकिन अंदर मुझे ऐसा होने लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं कंटिन्यू उनके साथ जुड़ सकूं। ऐसा थोड़े दिन तक होता रहा। उस एक दिन मैंने सुबह सुबह देखा कि यूट्यूब में कि JTTP 12 चालू होने वाला, वो मुझे तो खजाना मिल गया। फिर उसमें लग गए, 12 किया, 13 किया, सबको फिर मैं अपने भाई भाभी बहन सबको कम से कम 10-12 लोगों को जुड़वाया JTTP 12 में। और उसके बाद वो कंटिन्यू रहा। फिर मैं इंडिया गई 2022 में, 21 में और 22 में। मतलब उस समय मेरा ऐसा हुआ कि कोरोना का टाइम था, मुझे इंडिया से वापस दुबई आना था। लेकिन कुछ संजोगों ऐसा हुआ कि मुझे एयरपोर्ट में जाते से कोरोना डिक्लेयर होता है। मैं जब घर पे आती हूँ, मतलब मुझे कोरोना नहीं था लेकिन कुछ थ्रोट इन्फेक्शन के कारण मैं सिटी में करवाती थी तो नेगेटिव आता और एयरपोर्ट जाती तो मुझे वो पॉजिटिव आता। तो इस तरह मैं अहमदाबाद से 2 बार राजकोट रिटर्न हुई। और उस समय फिर मुझे प्रियंका गर्ग, जो उस समय मैं स्पिरिचुअल टैबलेट का लेवल 1 कर रही थी, तो प्रियंका जी ने मुझे कहा कि आप मेडिटेशन करवाओ। तो मैंने बोला हाँ, मैं गाइडेड मेडिटेशन हम लोग बैठ के करते हैं। नहीं, आप करवाओ। मैं बोली मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, जो आता है वो कराओ। तो उस समय तो मैं खुद सीख रही थी, कर रही थी। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने जूम पे स्टार्ट किया, वहीं के लोगों को, जहां रहती थी 4-5 लोगों को लेके स्टार्ट करा, बोलना शुरू किया थोड़ा थोड़ा इस तरह मेरा 6 महीने या ऐसा कुछ चला। फिर मैं वापस ऑस्ट्रेलिया गई तो ब्रेक हो गया। इंडिया से मतलब ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद इस समय दिवाली के समय अक्टूबर से फिर जूम में मैंने स्टार्ट किया और किया। नहीं, अब तो मुझे प्रॉपर करना है। अभी आधा घंटा 30-40 मिनट नहीं चलेगा, 1 घंटे का करवाना है। तो बस वो संकल्प लेके
जूम फिर मैंने खुद, अभी किसी के भरोसे नहीं रहना, अभी मैं खुद अपना मुझे करना है। तो इस तरह से ये काफिला थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हुआ। दुबई के लोग जुड़े, इंडिया के लोग जुड़े, इसमें यूएस से भी लोग हैं, तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं आज तक। वेरी और नाइस। थैंक यू मैम। यस दोस्तों, इसी तरह आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पर आपका जो है कार्य मैंने देखा है कि विदाउट एनी हेल्प, विदाउट मेकिंग एनी टीम, इट इज कम्प्लीटली वन लेडी शो। जबकि जहां तक मुझे मालूम है आपके परिवार में 3 से 4 जनरेशन एक साथ रहते हैं। यस मैम, यस। So how do you cope up with all this? दौड़ती हूँ, कभी कभी वर्कशॉप, हर वर्कशॉप भी करना है मुझे, तो कभी दौड़ती हूँ। मेरा आज टाइम हो रहा है, अभी तुम लोग बहू को, बेटी को बोलती संभाल लेना। तो वो लोग बोलते क्या है ये मम्मी, अभी थोड़ा अपने लिए रेस्ट कर लो। बस सीखने की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ नया। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो दोस्तों, कोई और भी आप लोग अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? कोई फायदा नहीं जब टाइम निकलने लगता है और फिर उसके बाद हैंड रेज होते हैं। तो दोस्तों, डोंट वेस्ट टाइम। कोई भी, किसी को भी आपको अगर अपना, डॉली जी, मीता सोनी, सुषमा जी, कम फॉरवर्ड, डोंट हेजिटेट बाबा। इंदु जी, वो सुषमा जी, ओ यहाँ तो सब विमेन एम्पावरमेंट, ऑल लेडीज, ऑल फीमेल मास्टर्स, क्या बात है। यस डॉली जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I just want to express my gratitude. Actually, it is too early to say anything. अभी तो 2 महीने से शुरू किया है, बस आगे आगे जर्नी में बढ़ते जाएंगे, वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा. Then I can definitely share my experiences. But I just want to express my gratitude and say thank you to all of you, and love you all of you. Thank you so much. वेलकम। अब ये बताइए कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है और 2 महीने से जुड़े हुए, तो क्या मतलब इस उम्र के पड़ाव पर आके टाइम पास करने के लिए जुड़े हैं? कुछ तो अच्छा लगा तभी तो 2 महीने से लगातार निरंतर बिना बीच में ब्रेक डेफिनेटली आया है, कुछ मेरे दूसरे कमिटमेंट्स के कारण, बट बिकॉज आई हैव माय हेल्थ इश्यूज, एंड जो संध्या जी की सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये इसमें जाइए, आपको जरूर से फायदा होगा. एंड डेफिनेटली अभी तो इट इज, एज आई एम सेइंग, इट इज टू अर्ली. अभी कंप्लीटली तो हिल होने, मेरा क्रोनिक प्रॉब्लम है थोड़ा थ्रोट का, so it will take time, its own time, I guess. But I'm very sure I will be fine, because the way you all are conducting the classes and all, I'm really happy, and it is giving me a lot of peace of mind, and I'm lot enjoying. of peace of mind, gratitude, you are enjoying, you are feeling good. There's so many experiences you have got. इतना छुपा छुपा के मत रखो हमसे, हम छीन नहीं लेंगे आपसे। खुल के बोलो जनाब, खुल के बोलो। और पितामह वैसे भी कहते हैं, डॉली जी, पितामह I've never कहते been हैं so vocal, Nalini ji. So I'm good in the further journey. I will also be one of the participants with you all. yes, you are all ready, you are all ready. और वैसे भी पितामह कहते हैं कि मिडिल पाथ अपनाओ, जो अपना फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और जो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, तो कभी इसको किया कभी इसको किया, जिसकी प्रायोरिटी हो कमिटमेंट की, पहले वो कार्य करो और फिर बीच में अपने आपके संग भी जुड़ो, खुद के संग जुड़ो, है ना? So this is what you are trying to do and you are doing very well, I must say that. इतना चेहरे पे आपके रौनक है, तो वो 2 महीने का ही कमाल धमाल है। 2 महीने पहले तो मैं नहीं मिली, so I won't be able to say. लेकिन हम अपने आप से मिले हैं ना. I'm seeing myself in the mirror and experiencing. Yes. Thank you so much. Where do you live, ma?
I am from Bangalore. ओके, वेरी नाइस। तो फिर तो आपको मैं एक तरीका बताऊं, पिरामिड वैली इंटरनेशनल है कनकपुरा रोड पर बैंगलोर में, कभी भी हाँ। समय मिले प्लीज गो। Because it is very far from my place actually. आप व्हाइट फील्ड की तरफ रहते हैं क्या? नहीं नहीं, हम लोग नॉर्थ एंड में है, वो साउथ एंड में आ जाता है। ओके, ट्राई इट। मैं दिल्ली नहीं बुला रही आपको, पर बैंगलोर में कहीं भेजने की बात कर रही हूँ। ट्राई इट आउट, अगर पॉसिबल हो, आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, whenever it is possible, just go and feel the energies of that place. Of course, definitely, I am going to go. Yes. Thank you, and then must share the कि क्या रहा एक्सपीरियंस। और आप चढ़ सकते हैं क्या कुछ सीढ़ियां? हाँ हाँ हाँ, बस तो फिर ऊपर किंग्स चैम्बर में अवश्य जाके ध्यान कीजिएगा। yeah, okay. ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank you. डॉली जी। और सुषमा जी ना मुझे 2 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछ रही थी। प्लीज सुषमा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट भी कर लें, पर जब तक विंडो नहीं खुलेगी हम उनको यहाँ ले नहीं पाएंगे। हाँ सुषमा जी आप। आत्मबंधन मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम 40 दिन का मेडिटेशन के लिए संकल्प लेते हैं और बीच में जैसे हम एक टाइम फिक्स करते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हमने मेडिटेशन करना ही है, और उस बीच में हमारे यहाँ गेस्ट आ जाते हैं और उस टाइम पे मेडिटेशन नहीं कर पाते, तो उस अवस्था में हमें कैसे करना चाहिए? आपने एटीएम का नाम तो सुना होगा, ये बैंक वालों ने जो चालू किया है ना? तो पितामह कहते हैं एटीएम करो, यानी कि एनी टाइम मेडिटेशन। ठीक है, तो आप फिक्सेशन में बिल्कुल मत रहिए जनाब, कि आप इस तरह से क्या बोलते हैं कि मेरे को इस टाइम पर ही बैठना है, कोई आ गया तो अब आज तो मेरा छूट गया, रह गया। नहीं, यही तो मस्ती की पाठशाला है यहाँ पर। कभी भी बैठो, कहीं भी बैठो, कोई भी बैठे, किसी भी तरह का कोई आपको बंधन नहीं है। जितनी आजादी यहाँ दी गई है, कि अब जैसे लेडीज का है कि पूजा पाठ नहीं कर सकते पीरियड्स में आप, है ना? नहीं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, बल्कि कोई तकलीफें होंगी तो अवश्य बैठे, क्लींजिंग हो जाएगी आपकी। नहा के ही पूजा पाठ होती है, नहा के ही मंदिर जाते हैं। नो नो नो, बाबा कभी भी बैठ जाओ आप, सुबह उठते ही बैठ जाओ, बिना हाथ मुंह धोए बैठ जाओ। और हाथ मुंह धोने के लिए तो मैं इसलिए बोलूंगी कि थोड़ा फ्रेश हो जाता है ना चेहरा वगैरह, तो नींद नहीं आएगी, बस नींद नहीं आएगी। वरना बिस्तर पे, नींद में से उठो और बिस्तर पे बैठ जाओ। अगर आपको पूरी गारंटी है अपने बारे में कि मैं सोऊंगी नहीं या सोऊंगा नहीं, तो आप आराम से बैठो ना। नहाने धोने का भी कोई बंधन नहीं है, जगह का बंधन नहीं है, व्यक्ति विशेष का बंधन नहीं है। कोई भी करे, प्रधानमंत्री से चपरासी, कोई भी करे, जमादार भी करे, कोई भी करे। बस वही थोड़ा सा मन में डाउट था, मैंने कहा उसको, तो मैंने संध्या जी से बात की, वो कहने लगे नलिनी जी आ रही हैं, हम उनसे डिस्कस करेंगे इस बारे में। मैंने कहा ठीक है। क्लैरिटी हो गई ना आपको माँ? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, बैंगलोर में आऊंगी तो आपको मिलूंगी। तो मैम 40 दिन में 40 अलग अलग समय में बैठेंगे 40 दिन तो भी चलता है? चलता है ना बाबा, चलता है। दिन कंटिन्यूसली चलना चाहिए, बस निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दैट्स द ओनली आइडिया। आज सारा दिन इतना बिजी रहे, रात को 9 बजे बैठना पड़ा, कोई बात नहीं, कैलेंडर में टिक मार्क होना चाहिए कि आज हमने कर लिया है। अगले दिन सुबह 6 बजे बैठ गए, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, यू नो। कभी भी बैठो,
कहीं बाहर गए हुए हैं, शहर से बाहर, घर से बाहर, वहां जाके बैठो, उसमें क्या है, अपना समय निकालो। सारा दिन तो आप बाहर गए, जैसे सपोज मैं दुबई आई, मैं सारा दिन इनके संग गपशप मारी, घूमी फिरी, ये किया वो किया, मेडिटेशन के सेशंस किए हमने, परंतु मेरा तो नहीं हो पाया ना। तो अब मैं क्या करूं, मैं रात को जब भी कभी उठूंगी चुपचाप बैठ जाऊंगी, समझे आप? तो दिन सबके लिए है और रात सिर्फ आपकी अपनी है, पर्सनल। और यही काम लाहिड़ी महाशय ने किया। मैं एग्जाम्पल ये देती हूँ, अपनी है। लाहिड़ी महाशय जो हैं, उन्होंने क्या किया, सारा दिन ध्यान करना, सारा दिन प्रापंचिक संसार के अपने ऑफिस का काम करना, घर गृहस्थी का जो भी कुछ है सारे काम करना, और सारी रात बैठ के ध्यान करना, सारी रात बैठ के ध्यान करते थे। और उनके एक नहीं, दो नहीं, 6 बच्चे थे दोस्तों। ध्यान में आने से पहले कितने थे मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, टोटल उनके 6 बच्चे हुए और सारी रात ध्यान करते थे। किसी को घर में खबर नहीं, बल्कि एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उनकी वाइफ उठी और देखा कि बिस्तर खाली है, तो ढूंढते ढूंढते पहुंची जहां पर वो ध्यान कर रहे थे। तो उनका वो जो एक विशाल स्वरूप, उन्होंने जो भी कुछ देखा वो डर गई, पर वो बोली कुछ नहीं, चली आई। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसके बाद फिर उन्होंने उनसे बात करी, आप क्या करते हो, ये क्या होता है आपको, ये क्या हो रहा है? तब उन्होंने बताया कि कुछ डरने की बात नहीं, मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि वो क्रिया योग से जुड़े हुए थे ना। महावतार बाबा जी उनको रानी खेत में मिले थे और वहां पर से उन्होंने ध्यान की अपनी यात्रा शुरू की थी। तो दोस्तों, एक तो उम्र का भी तकाजा नहीं है, 5 साल से आगे 100 साल तक कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कोई जगह का भी नहीं है। ठीक है जी। नीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने अनम्यूट किया है। जी, आत्मा वंदन मैम। मैं कहाँ से हैं आप और कब से जुड़े? मुझे 3-4 साल हो गए हैं। मैंने 2021 में JTTP से शुरू किया था। मैं संध्या की बड़ी बहन हूँ। जैसे ही आप बोले JTTP, मेरे को पता नहीं क्यों लगा, मैं फटाफट दोनों के चेहरे देख रही थी। तब JTTP 9 और 10 शायद हमने किया ना संध्या? 12 से स्टार्ट किया। 11-12, हाँ। और उसके बाद हमने प्रबोध सर का किया, 40 दिन का मैंने पूरा किया। प्रबोध सर के साथ जुड़ी, दीप्ति नरेला जी के मैं गुड़ाकेश जी जी। और इस तरह से जुड़ी, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर जुड़ी, फिर छोड़ दिया। यानी क्या होता है, जब हम समय के चक्र में फंस जाते हैं तब ये सब चीजें भूल जाते हैं। बाद में जब थोड़ा फ्री होते तब याद आता है कि नहीं नहीं, हमें ये करना चाहिए। तो ऐसे ही चल रहा है, कभी जोड़ते हैं, कभी थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं, गलत करते हैं, लेकिन क्या करे, बच्चों के पीछे, बहू के पीछे, सब मतलब घर में पूरा ऐसा चलता रहता है। नहीं, इसमें आप पितामह ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि बोले जब मंदिर की पूजा वूजा करते थे तभी भी तो भूखे प्यासे ही करते थे, है ना? तो बोले नियम बना लो, मैं तब तक नाश्ता नहीं करूंगी, रोटी नहीं खाऊंगी जब तक मैं कर ना लूं। तो नियम एक्चुअली हमको अपने आप ही बनाना है। हम अपने जीवन के खुद ही प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, क्रिएटर हैं, यू नो। तो कब करना है वो सहूलियत देख लो अपने टाइम की, पर करो जरूर। नहीं आधा घंटा 2 घंटा बैठ पाते, 15 मिनट बैठो, ठीक है ना? जी जी जी। नहीं, इसीलिए सुबह करते हैं कि सुबह का टाइम ऐसा होता है। लेकिन देखिए अभी यही हुआ कि 6 से थोड़ा ऊपर गया, मैं फटाफट किचन में भागी, क्योंकि सुबह सबको ड्यूटी है। तो तो किचन में देखना जाके जरूर। वही काम करना, और वही नहीं तो उनके सबके टाइमिंग निकल जाएंगे। करेक्ट। नहीं, वो भी तो मैं बहुत जरूरी है। किचन में खड़े होके सुन रही थी पूरी बातें।